नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश डेडिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल नौकर रिसर्च में। आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। इमोशंस, अगर हम जिंदा है तो हमारे में इमोशंस आते ही हैं। इमोशंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक खुशी के हैं और एक गम के हैं। और जब भी हम में इमोशंस आते हैं हमारा गलत डिसीजन तभी शुरू होता है। और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट एकदम वॉलेटाइल मार्केट है, और यहाँ पे अगर आपको इमोशंस आ गए तो समझो कि आपने लॉस की शुरुआत कर दी। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें तो इमोशंस जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं, और हमेशा ही इमोशंस की वजह से ही हमें ज़िंदगी में भी नुकसानी होती रहती है। आपको गुस्सा आ गया, बात छोटी सी थी और घर में झगड़ा हो गया। गुस्सा आ गया, बात छोटी सी थी, दोस्तों में झगड़ा हो गया। कभी कभी खुशी के मारे हम वो काम कर देखते हैं, कभी कभी खुशी के मारे हम वो काम कर डालते हैं जिसके लिए बाद में हमको पछताना पड़ता है कि अरे तब हमने नहीं किया होता तो अच्छा रहता था। तो दोस्तों, इस इमोशंस से हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और इस इमोशंस का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर्स है स्टॉक मार्केट में जिसको आप यूज कर रहे हो उसका नाम है मुझे ये लग रहा है। यानी कि जब भी मैं पूछता हूँ ना कि ये आपने यहाँ पे बाय क्यों किया, तो जवाब आता है मुझे ये लग रहा था, और फिर ये अपनी दिशा में चला नहीं और स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे तेरे को क्या दिखा जो तूने इसको सेल कर दिया, तो बोलता है सर निफ्टी गिर रही थी और मुझे ये लगा कि ये भी टूट जाएगा। क्या लगा? ये लगा। अब ये लगा इसका मतलब क्या है कि आप में इमोशंस आ गए। निफ्टी अपनी जगह पे है, स्टॉक अपनी जगह पे है, दोनों को एक साथ मत करो। निफ्टी गिर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक भी गिरेगा, और निफ्टी गिर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक भी उठेगा। इमोशंस नहीं चलते हैं, चलता है तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, कैंडल्स पे ध्यान देना है। कैंडल्स को अगर आपने रीड करना सीख लिया तो आपने प्रॉफिट करना सीख लिया। वरना इमोशंस पे तो ऐसा होता है ना कि देवकी की शादी हो रही थी और वहां से आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र कंस तेरा वध करेगा। अब उसको इमोशंस आ गए, साला इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। उसने उसको डाल दिया जेल में और बाकी के 7 पुत्रों को मारता रहा। कृष्ण को तो वैसे भी मार नहीं सका। अगर तब उसको ये इमोशंस नहीं आते थे, सोचो, तो देवकी को जेल में नहीं डालता था। जेल में नहीं डालता तो ये सब मगजमारी नहीं होती थी। मगजमारी नहीं होती थी तो हो सकता है कि वो 8वां पुत्र उसको ना मारे, लेकिन मृत्यु लिखा था तो इमोशंस आ गए। शुंखपर्णा दौड़ती दौड़ती जाती है रावण के पास कि रावण, खुद ने तो नाक कटवाई आई थी, लेकिन बोलती है भाई मेरा तो गया तो इसका क्यों रहे, कि तेरी जो रानी है ना उससे तो खूबसूरत रानी वहां पे जंगल में राम के पास। इमोशंस जाग उठे रावण के और उठा के लाया सीता को। अगर इमोशंस नहीं आते थे तो रावण की मृत्यु नहीं होती थी। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में जो भी बुरा होता है तो उसका मुख्य जो कारण है वो है इमोशंस। आपको जब भी ट्रेड करना है इमोशंस को रखो साइड पे और जो रियलिटी है उसको फेस करो कि भाई कैंडल्स क्या कह रही है। क्या वो कैंडल्स ग्रीन बनी है? क्या वो कैंडल्स रेड बनी है?
क्या वो सच में गिरने वाला है? और ये जो इंडिकेटर है ना आपका, मुझे ये लग रहा है, वो साइड पे रखो, उसका कोई भी काम नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना कि इमोशंस दो प्रकार के होते हैं, खुशी के और गम के। आपने लॉस कर दिया तो उसको रिकवर करने के लिए फिर से एक ट्रेड करना, ये है इमोशंस कि अरे लग गया, अब तो रिकवर करना पड़ेगा, चलो और एक ट्रेड कर देता हूं, और आपने वो ट्रेड कर दिया, खत्म। इमोशंस पे लिए हुए हर एक निर्णय हमेशा के लिए गलत ही होता है। जिंदगी का निर्णय हो चाहे स्टॉक मार्केट का निर्णय हो। तो दोस्तों आप सोचना कि आपने अब तक कहां कहां गलती की है और कौन से ट्रेड आपके स्टॉप लॉस पे गए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे स्टॉप लॉस हिट करके गए हैं जहां पे आपने इमोशंस में आके ट्रेड लिए थे, जहां पे आपको ये लग रहा था और आपने ये ट्रेड लिए थे। तो वो सब स्टॉक्स जो है वो स्टॉप लॉस हिट करके गए। तो इमोशंस को दूर रहे और कैंडल्स पे ध्यान दे, प्राइस रीडिंग करना सीखे। नौकार रिसर्च सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करता है। सीखोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो जिंदगी बेहतर बनाओगे। नौकार रिसर्च के 5 दिन के लाइव मार्केट के सेशंस हमेशा चलते रहते हैं। लाइव में आमने सामने बैठ के 5 दिन तक पूरे इंडिया में कोई भी नहीं सिखाता है। तो दोस्तों लाइव मार्केट में सीखोगे तो सही मायने में आप कमाओगे, और टिप लेने की बजाय आप सीखने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते।